अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं एनिमेटेड सोशल मीडिया ऐड। ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखा होगा कि डिफरेंट कंपनीज अपनी एड्स बनाती हैं जो कि मोशन बेस्ड होती हैं। ठीक है, यानी उनके जो लोगोज वगैरह और सारी आइकन्स वगैरह या उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह एनिमेट होकर आ रही होते हैं। तो वो बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, अब आप बेशक इसे सोशल मीडिया बैनर कह लें, पोस्टर कह लें, मैं इसे ऐड ही कहूँगा क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली ये प्रमोशन के लिए एक ऐड ही बनाई जाती है, तो इसलिए इसे ऐड ही कहा जाएगा। बेशक आप इसका नाम पोस्टर दे दें या आप बैनर दे दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। बेसिकली मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक ऐड बनाई थी अपने एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स की। तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कमेंट आया था कि सर आप इसके ऊपर ट्यूटोरियल दे दें, किस तरह आपने बनाई है। वैसे तो वो मैंने जो बनाई थी वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाई थी, लेकिन ये प्रीमियर के अंदर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी बना सकते हैं, प्रीमियर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रीमियर के अंदर इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर दोस्तों को आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं करना आता और अभी मैंने भी वो स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगा वो भी उसके अंदर भी ये चीज़ें सारी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम फिलवक्त बनाएंगे इसे प्रीमियर प्रो के अंदर। और इंशाल्लाह इस तरह के मजीद ट्यूटोरियल भी जो मैं वो अब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैंने प्रीमियर जो है वो आपको चलाना तो सिखा दिया है, लेकिन इससे आप क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं फाइवर और अदर वेबसाइट पर, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को प्रीमियर तो अब यूज़ करना आ गया, लेकिन ये चीज़ें बनानी भी नहीं आती, तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह भी इनके ट्यूटोरियल जो है वो कंटिन्यू करूँगा ताकि आप लोगों के लिए और मज़ीद ईजी हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर फोटोशॉप क्यों ओपन किया है इसके बारे में बताता जाऊँ कि मैंने जो अपनी ऐड है, ठीक है, आप वैसे भी यूट्यूब पर जाकर ये चीज़ लिखेंगे तो सबसे पहले वो इसे डिज़ाइन करते हैं और फिर एनिमेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एनिमेटिंग सिखा रहा हूँ, डिज़ाइन करना नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त कहते हैं कि सर हमने इस तरह की एडिट डिज़ाइन करना भी सीखनी है, तो यार उसके लिए आपको फोटोशॉप आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जल्दी इसका कोर्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो खैर अभी अलमुख्तसर हम यहाँ पर मैंने एक ऐड बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल के लिए है। तो ये ऐड जो थी वो मेरे दूसरे चैनल पर चलती थी, तो काफ़ी दोस्त कमेंट करते थे कि सर ये कैसे बनाई है। बहुत ईजी है, एडिट आपने कर लेना है कंप्लीट, लेकिन चीज़ों को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। क्या कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, यानी जिन जिन चीज़ों को आपने एनिमेट करना है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर ये वॉच नाउ का एक बटन है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके एक मर्ज लेयर बनाई हुई है, ट्रांसपेरेंस। ठीक है, तो इसी तरह ऊपर जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया लिंक्स हैं, तो ये देखें ये भी मैंने एक लेयर बनाई हुई है। इस तरह हर लेयर्स को मैंने अलग अलग, जैसा मेरा लोगो है इसकी अलग लेयर है, इसी तरह जो लर्न एडवांस वीडियो एडिटिंग फॉर फ्री, तो ये भी एक अलग से मैंने लेयर बनाई हुई है। देख सकते हैं हर एक चीज़ लेयर्स अलग अलग हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, लेयर्स को यूं ही अलग अलग बना लेना है जो भी आप ऐड बनाना चाहते हैं। बनाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है जी, इसे ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ट्रिम करना बहुत ईजी है। आपने सिंपली यहाँ पर ऊपर चल जाना है और यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन आता है, आपने सिंपली यहाँ से इसे ट्रिम कर देना है। जो यहाँ पर सेटिंग है इसी तरह रहने देनी है, ट्रांसपेरेंस पिक्सल्स। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंस पिक्सल्स ही रहने देने हैं। ठीक है, ये ऑल साइड से खुद ही, यानी ये देख सकते हैं नीचे उन्होंने एरिया बता दिया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये खुद ही कर देगा। आपने सिंपली इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस फाइल को ऐसे ही सेव हैज PSD कर लेना। ठीक है, PSD फोटोशॉप की फाइल है, आपने इसे सेव कर लेना। मैंने इसे सेव किया हुआ है। तो अब हम इसे चलते हैं लेकर प्रीमियर में और एनिमेट करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रीमियर प्रो जो है वो ऑन किया हुआ है। ठीक है, मैं 2023 चला रहा हूँ। ये आपके पास कोई वर्जन भी हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें मैं कोई इफेक्ट वगैरह यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, ये की फ्रेम्स की मदद से ही सारे का सारा इंशाल्लाह जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इंपोर्ट के फोल्डर में आ जाना है, यानी डाटा जहां इंपोर्ट करते हैं वहां पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने PSD वो फाइल जो है वो सेव की हुई है, एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स ऐड। ठीक है, ऐड के नाम से। तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लूंगा। ठीक है, ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैनल पॉपअप हो चुका है। इसके अंदर यहाँ पर आपने सिर्फ इसको चेंज कर देना है, मर्ज ऑल लेयर्स की जगह इंडिविजुअली लेयर्स कर देना है। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, ओके कर देंगे और सिंपली इसको ओके कर देंगे।
ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पर आपके पास इसका फोल्डर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जो है प्रिंसिपल के साथ ये फोल्डर आपका अच्छे तरीके से बना देगा। आपने सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर एक चीज मैं आप दोस्तों का शेयर करता जाऊं कि अगर तो आपको आपके क्लाइंट ने स्पेसिफिक साइज दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस साइज में अपने सीक्वेंस को बना लें, ठीक है। अगर साइज नहीं दिया या आप अपने काम के लिए कोई ऐड वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसमें भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फोटोशॉप से कोई भी चीज डिजाइन करके लाए हैं, जिस साइज पे लाए हैं आपने सिंपली उसको अपनी टाइमलाइन में ड्रैग करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उस साइज का एक न्यू सीक्वेंस आप देख सकते हैं बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये अब आपकी कंप्लीट मर्जी है कि आपने साइजेस का चेंज करना है, यानी सीक्वेंस चेंज करना है तो चेंज कर लें। अगर उसी साइज में रहने देना चाहते हैं तो उसी में रहने दें। मैं यहाँ पर उसी साइज में इसको रहने दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपनी जो सबसे पहले बैकग्राउंड जो है वो इसका ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जरा ये जो लेयर की स्पेस है वो ज्यादा कर लूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना नेक्स्ट बैकग्राउंड यानी जो मेरे लोगो का बैकग्राउंड है वो ले आऊंगा, ये लेयर को ले आऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर काम करना है, जो भी लेयर आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से लाना चाहते हैं ले आए। मैं यहाँ पर अपना लोगो नेक्स्ट ला रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट ला रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लाने के बाद यहाँ पर ये फोल्डर जो बना हुआ है, फाइल बनी है, और ये लेके आ रहा हूँ। उसके बाद वॉच नाउ और लास्ट पर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आएंगे, ठीक है। ऐड मेरी यहाँ पर इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको एनिमेट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने अंदाज से जितना भी टाइम ड्यूरेशन की इसको ऐड को बनाना है, आपने वो जो है वो उतना इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा लेनी है, ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। जिस तरह कि मैं चाह रहा हूँ तकरीबन आई थिंक सो 6 सेकंड है, 6 सेकंड की जो है वो ऐड इनफ है। या आप 7 पे भी लेके जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। कंप्लीट टोटली आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी भी आपने ऐड का साइज रखना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक सेटिंग मैं आपको बता जाऊं कि ये जो मेरा यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो एडिटिंग वाला फाइल बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाह रहा हूँ कि ऊपर बिल्कुल वो उसके साथ अटैच हो रहा है। किधर गया भाई ये, आई थिंक सो ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा जी, यहाँ पर आपने अब सिंपली चल जाना है अपने इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बस जो है वो ओहो सॉरी ये वाला नहीं करना था, ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि वो ज्यादा जो बुरा ना लगे। वैसे जब ये बेसिकली पीछे से ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाकर देखें तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नीचे करना चाहते हैं तो कर ले, वो आपकी कंप्लीट मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी गाइडलाइन को ये इसको ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करता हूँ। मैं फिर भी इसे रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिस साइज पे उस पे रहने दें, ठीक है। अब हमने इसको सिंपली करना है या एनिमेट। यहाँ पर मैं कोई भी जो है वो की फ्रेम जो है वो सॉरी इफेक्ट जो है वो यूज नहीं करूंगा, या सिर्फ और सिर्फ मैं इसे करूंगा क्या नाम है, एनिमेट, ठीक है। एनिमेट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि कितनी देर की कौन सी एनिमेशन हो। जिस तरह कि मैं चाह रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर मेरा जो ये है क्या नाम है पिछला बैकग्राउंड, सबसे पहले हम ऊपर वाली सारी चीजों को हाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए ये इजी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, वो एनिमेट हो जाए, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर 1 सेकंड आई थिंक सो बल्कि 1 सेकंड पूरा ही रहने दें, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर ये जो मेरा पिछला बैकग्राउंड है वो एनिमेट हो, ठीक है। ये 1 सेकंड पूरा क्यों रखा है उसकी रीजन मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है अपने मोशंस के पैनल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोशन लिखा भी हुआ है। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर वीडियो के अंदर मोशन का पैनल है। यहाँ पर यहाँ ऑप्शंस है, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्केल्स, ठीक है। यूनिफॉर्म स्केल्स को आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर एक स्केल विड्थ का जो है, एक हाइट है, विड्थ है, हमने विड्थ को जो है उसको चेंज करना है, उसको एनिमेट करना है। तो आपने सिंपली इसकी टॉगल एनिमेशन ऑन कर देनी है। यहाँ पर की फ्रेम लग जाएगा, आपने इसको लास्ट पर ले आना और इसको कर देना है 0। जिससे आप 0 करेंगे, अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको हम स्मूथ भी करेंगे, अभी सिर्फ पहले हम बना लेंगे फिर इंशाल्लाह इसको स्मूथ भी करेंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां तक ये जब ओपन हो रहा है तो जिस तरह ये ओपन हो तो साथ ही जो मेरा ऊपर वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, जो कि ये है व्हाइट वाला, ये भी साथ ही ओपन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। किस तरह होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने आ जाना है ये ऊपर वाले की, यानी जो व्हाइट वाला है
इसकी एनिमेशन में आने के बाद आपने इसका वही काम करना है, यूनिफॉर्म स्केल जो है वो ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं इन सारों को लॉक कर देता हूं, ऊपर वालों को, ताकि हमें इशू ना हो, नीचे वाले को भी लॉक कर देता हूं, अभी सिर्फ ये ही रहेगा, ठीक है। तो देखें ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है जी, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, प्रीमियर है, तो इसलिए यहां पर आपने जो इसका क्या नाम है, एंकर पॉइंट है, इसको उठा के ले जाना है यहाँ ऊपर, ठीक है। ये देखें, ऊपर वाले डॉट के साथ नहीं लगाना, क्योंकि असल में इसने जो उसको सेटिंग की हुई है वो सीक्वेंस के मुताबिक की है, तो इसलिए आपने बिल्कुल ऊपर वाले जो है वो पॉइंट के साथ नहीं लगाना, बल्कि यहाँ जहां पर आपकी नीला बैकग्राउंड खत्म हो रहा है वहां पर आपने इसका एंड कर देना है। और एंड करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, यहां पर इसको की फ्रेम लगा देना है, ठीक है। आगे पीछे की फ्रेम हम बाद में खुद ही कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है, अब यहां पर हमने जो की फ्रेम लगाना है वो हाइट का होगा, ठीक है। तो हाइट का की फ्रेम क्या है जी, हमने यहां पर एक की फ्रेम ऐड किया और यहां पर जाने के बाद हमने इसको कर देना है 0, ठीक है। जिस टाइम 0 करेंगे, अगर मैं इसको प्ले करूं, देखो ऊपर से ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखें यहां पर ऊपर से प्ले होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आप इस की फ्रेम्स को अपनी मदद से, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जब ये पूरा कंप्लीट हो तो ही जो हमारा वो है वो वाइट बैकग्राउंड आए, तो ठीक है, आप इसे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यहां पर आप स्टेप बाय, ये देखें यहां कंप्लीट हो चुका है। अब इसके की फ्रेम्स को पकड़ें और आगे ले आए, ठीक है। जिस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्रिएटिव होंगी या क्रिटिकल होंगी, वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा और ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। जो कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नीली लाइन पे जो है इसको आपने ले आना है एंकर पॉइंट को। तो ये देखें यहाँ पर ये यहाँ तक आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है जी, नेक्स्ट हम अपनी लॉक को जो है वो अनलॉक करते हैं और अगला स्टेप हमारा जो लोगो है इसको बिल्कुल भी एनिमेट नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि जिस तरह ही आपका ये वाइट जो है वो वाइट बैकग्राउंड आएगा, ठीक है, तो ये लोगो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन आप कुछ दोस्तों के साथ ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक तो ये लोगो शो हो रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं। उसका सिर्फ ये है कि आपने जिस तरह ये कंप्लीट हो जाए तो आपने अपनी इस लेयर को पकड़ के ना यहां से यहां पर ले आना है, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह अब ये कंप्लीट हो जाएगा, यहां से बैकग्राउंड आएगा और आपका लोगो प्रोमिनेंट होने लग जाएगा, ठीक है। लोगो आपका शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि अब हमने लाना है टेक्स्ट को एनिमेट करना है, ठीक है। टेक्स्ट को एनिमेट करना भी बहुत ईजी है। ऊपर वाले टेक्स्ट को अब अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी आई को ऑन करते हैं। टेक्स्ट जो है वो अगर आप ऊपर से लेके आना चाहते हैं ऊपर से ले आए, नीचे से लेके जाना चाहते हैं नीचे से ले आए। जो मेरा पिछले वाला केस था, यानी जिसमें मैंने अपनी ऐड बनाई थी, उसमें मैं ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा था, तो इसको मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ईजी है। यहां पर आपने क्या करना है जी, अपने इस वाली एनिमेशन के अंदर आ जाना, देख सकते हैं यहां पर अब आपने एनिमेट करना है, यानी 1 बाय 1 लेयर को एनिमेट करना है आपने, ठीक है। अब यहां पर हम जो एनिमेशन करेंगे वो हमने करनी है पोजीशन की। पोजीशन को हम ऑन कर देंगे, ठीक है, कहीं भी अभी रख के की फ्रेम्स काट देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। बाद में आप 1 बाय 1 अपनी मर्जी से की फ्रेम्स को, टाइम ड्यूरेशन को देकर सेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है जी, यहां पर ले आना है और एक ऑप्शन है आपके पास, बेशक ऊपर से नीचे ले आए, ठीक है, या तो ऊपर से नीचे ले आए या नीचे से ऊपर ले जाए, ठीक है। तो मैं नीचे से इसको ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जिस तरह आपको बेहतर लगे, ठीक है, तो मैंने यहां से नीचे से इसको ऊपर ले आना, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या करना है, मैं चाहता ये हूं कि ये मेरा व्हाइट बैकग्राउंड भी नीचे आ रहा हो और नीचे से मेरा टेक्स्ट भी ऊपर को जा रहा हो, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, ठीक है। ये देखें जरा, किधर गया भाई, एक मिनट, यहां पर आगे, यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, यहां पर ये की फ्रेम्स को थोड़ा यहां ले आना है, ठीक है, ताकि वहां से बैकग्राउंड आए और नीचे से मेरा टेक्स्ट ऊपर चल जाए, देखें, ठीक है। ये देखें आ गया, ये देखें, मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, लोगो भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या चीज है, प्रोसीजर, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है, टेक्स्ट भी आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, अब टेक्स्ट के साथ साथ जिस तरह यहां से भी टेक्स्ट पूरा रिलीव ना हो, पूरा ओपन ना हो, उससे पहले मेरा यहां से
जो मेरा फोल्डर है बना हुआ, ठीक है, मैं इसकी आइकॉन कर लेता हूँ, ये भी निकल आए बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे राइट की तरफ, इसको भी हम पोजीशन लगाएंगे। किस तरह, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, मैंने अब इसको बल्कि अभी छोड़ दें, अभी हम पहले इसकी जो है वो सेटिंग्स में चल जाते हैं, की फ्रेम्स में। मैंने इसको ले आना है यहाँ पर, ठीक है। टाइमलाइन को कहीं भी ले जाएं, क्योंकि की फ्रेम आपके सामने मैंने बाद में एडजस्ट किए हैं, तो आपने इसको भी पोजीशन लगा देना। पोजीशन लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, टाइमलाइन जिधर भी लेके जाना ले जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी पोजीशन को आपने राइट की तरफ ले जाना है। ये देखेंगे राइट की तरफ, अब ये देखें जी, यहाँ पर ये प्ले होगा, ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ऊपर से मेरा लोगो भी कंप्लीट हो, टेक्स्ट भी रिडीम हो, और उसके साथ साथ मेरा जो वो उधर से बॉक्स है, फोल्डर है, वो भी आए। तो अब मैं इस की फ्रेम्स को और थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ कर दूंगा, ठीक है। देखें यहां पर आई थिंक सो काफी है, ठीक है। तो अब ये देखें जिस तरह ये ओपन होगा, ये देखें अभी मेरा टेक्स्ट भी आ रहा है और उधर से मेरा फोल्डर भी ओपन होने लग गया। तो यहां पर मेरा ये ऑप्शन भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये है कि अब यहां पर ये भी, अब मैं यहां पर ये चाह रहा हूं कि ये जिस तरह ये बॉक्स है ये भी कंप्लीट ना हो के साथ ही मेरा वॉच टाइम का जो बटन है वो भी पॉप अप होना स्टार्ट हो जाए। तो वो किस तरह करेंगे, वो भी सिंपल है। उसके अंदर आपने अभी अपने वॉच टाइम के बटन को ओपन कर लेना है, आई को हिडन कर देना है, अनलॉक कर देना है, ठीक है। अनलॉक करने के बाद आपने यहां पर आ जाना है, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तकरीबन इसको बेशक कंप्लीट अभी होने तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वॉच टाइम का आपका बटन आ गया। वॉच टाइम को मैंने यहां पर करना क्या है, मैं इसके की फ्रेम्स में चल जाता हूं। यहां पर हमने कोई इसको पोजीशन या स्केल नहीं देना, इसको हमने करना क्या है, ओपेसिटी देनी है। ओपेसिटी किस तरह देनी है जी, यहाँ पर हमने इसकी ओपेसिटी के एनिमेशन में आ जाना है और यहाँ पर हमने इसको लगाना है ओपेसिटी को। ओपेसिटी ऑन कर देनी है, इसकी टॉगल एनिमेशन ऑन कर देनी है। एक स्टेप या दो स्टेप आगे जाकर, दो चले जाएं, 5 चले जाएं, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ जो है वो एरो का बटन राइट वाला जो है उसको प्रेस करूंगा, जो 5 फ्रेम आई थिंक सो ये आगे चल जाता है, ठीक है। आपने इसको 0 कर देना, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर आपने इनको अब मजीद नहीं आपने बनाना, आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले लेनी है, ठीक है। ये देखें ऑल्ट के साथ इन्हीं की कॉपी ले जाना है, ठीक है। जितना भी आप जहां तक भी इसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं वहां पर इसकी कॉपी ले जाना है, कॉपी करते जाना है, ठीक है, इन की फ्रेम्स की। तो यहां पर आपने आते जाना है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसकी कॉपीज बना ली, ठीक है। तो आई थिंक सो इनफ है, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि अभी इस ऐड को हमने रिवर्स भी करना है, तो इसलिए और कुछ टाइम भी देना है ताकि लोग इसे देख भी सकें। ये नहीं है कि बस बिलिंग ही होता रहे वो। तो ये देखें, ये ठीक है, अभी ये बिलिंग हो रहा है बहुत फास्ट, ठीक है। तो हमने इसकी जो फास्टनेस है उसे खत्म करना है, ठीक है। वो अभी किस तरह करेंगे मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये अप एंड डाउन हो रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, ये देखें यहाँ पर हमारा लोगो भी आ रहा है, ये देखें हमारा बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो रहा है, नीचे से टेक्स्ट भी आ रहा है, ऊपर से लोगो का भी जो लोगो भी है वो भी कंप्लीट हो रहा है। इधर से हमारा जो है वो ये फोल्डर भी हमारा आ गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम हो रहा है वो ये होगा कि आपने यहां पर क्या करना है, इसको भी आगे ले आना है। ये जो आपका वॉच टाइम का बटन है इसको भी आगे ले आए, ठीक है। तो यहां पर जहां पर आप देखें कि इसका यहां से आगे आ गया, यानी कि इसके वॉच टाइम वाली जगह से हमारा जो ये बॉक्स है आगे आ गया। आपने की फ्रेम्स को पकड़ना है और वहां पर ले जाना है, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हम इसको प्ले करते हैं। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर, ठीक है, इसको आप बेशक इतना ट्रिम कर दें, ठीक है, यानी यहां से इसको ट्रिम कर दें, ठीक है। ये यहां पर आया और ये देखिए जी वॉच टाइम का जो बटन है वो हमारा शो होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ऊपर जो नीचे वो आए थे सोशल मीडिया लिंक, इसको भी ऑन कर लेते हैं और इसको भी यहां पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। किस तरह, यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमने, अच्छा यहाँ पर दोनों को बेशक आप ट्रिम कर लें, क्योंकि अब हमने चूंकि इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो अब यहाँ पर ये चूंकि हमारी ऐड कंप्लीट हो चुकी है, अब ये इसी का हिस्सा है, ठीक है, इतना ही पार्ट एनिमेट करना है, तो इसलिए अब आप इसको ट्रिम भी करते हैं। अब आपने लास्ट पे क्या करना है जी, यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आपने अपनी जो क्या नाम है इसका सोशल मीडिया लिंक, इनको आपने पोजीशन देकर एनिमेट करना है। किस तरह करना है जी, यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन ऑन कर दूंगा और इसको भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ ला रहा हूं, ठीक है। मैं इसको नीचे कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर प्ले करूं तो देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी एड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको स्टार्ट से प्ले करता हूं, ये देखें जी,
ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको सिर्फ 1 से 2 काम करने हैं। नंबर 1 पे इसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपने सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसके की फ्रेम्स को पकड़ना है और कर देना है इजी इन। ठीक है, इजी इन करेंगे, इसकी कोई सेटिंग आपने नहीं छेड़नी, इजी इन करेंगे कि स्मूथ हो जाएगा। उसके अलावा ऊपर जितने आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी जितने की फ्रेम्स हैं, उन सबको इजी इन करते जाएं। ठीक है, ऊपर वाले को इसको तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ये लोगो है, इसको एनिमेट हमने नहीं किया। उसके अलावा जो भी की फ्रेम लगे हैं इसे इजी इन कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करें और इजी इन, ठीक है, इजी इन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इजी इन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा ये बॉक्स का, इसको भी हम इजी इन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं इजी इन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहे हैं यहाँ पर ये वॉच का। यहाँ पर आपने इसको इजी इन नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे इजी इन करेंगे ना तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ होती होगी, वो हमने ऑन ऑफ नहीं करना। हमने इसको करना ये है कि हमने ये चाह रहे हैं कि हम एकदम बिलिंग करें। ठीक है, ऑन ऑफ ना करें, यानी ट्रांसपेरेंसी लो हो कि ऑन ना हो, बल्कि डायरेक्ट पूरा आपका वो जो बटन आए और पूरा ही हिडन हो जाए, यानी कंप्लीट वो आए और कंप्लीट ही जो है वो हाइड हो जाए। कंप्लीट शो, कंप्लीट हाइड हो, उसके लिए आपने क्या करना है जी, इन सारे की फ्रेम्स को पकड़ना है और इसको कर देना है होल्ड की फ्रेम। तो अब अगर हम आपको मैं दिखाऊं तो देखें, डायरेक्ट इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हो रही, कंप्लीट आएगा और कंप्लीट चल जाएगा। अगर आपने न्यूज चैनल्स की देखा हो तो वो किसी शख्स को या ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए सर्कल लगाते हैं, तो वो भी इसी तरह ही जो है वो ओपन ऑफ ऑन हो रहा होता है। तो ये देखें ऑफ एंड ऑन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट पे आ जाता है इसके की फ्रेम्स, सॉरी ये वाले, ठीक है, फ्री हुनर के। तो इसको आपने, यानी इसके सोशल मीडिया लिंक के, इसको भी आपने इजी इन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इनका आपने कोशिश ये करनी है कि इनको थोड़ा सा जरा करीब भी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ, इसका स्टार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको थोड़ा करीब भी, सॉरी दोनों को नहीं सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा करीब कर दें ताकि थोड़ा जल्दी आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं कंप्लीट आपको दिखाता हूँ प्ले करके। तो ये देखें जी, आपके पास ये आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बटन बहुत ज्यादा फास्ट प्ले हो रहा है तो कोई मसला नहीं, आपने सिंपली क्या करना है जी, इनके अंदर जो डिस्टेंस है उसे बढ़ा देना है। ठीक है, किस तरह बढ़ाना है जी, सिंपली आपने यूं की फ्रेम्स को पकड़ते जाना है और इनको थोड़ा थोड़ा दूर करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद यूं, ठीक है, आप न्यू भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं मैं जिस तरह एक एक को कर रहा हूँ आपने एक एक को ही करना है, आप न्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इन सारों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर इसको हम ले आते हैं। ठीक है, बल्कि इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इस तरह इस सब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इस तरह इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो आप मतलब अपने हिसाब से जो है वो अंदाजे के साथ जहां पर भी आपने इसको एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना फास्ट जो है वो बिलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक जो आपकी एड है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये तो है इस सारे का इन। अब हमने इसका बनाना है आउट, यानी कि रिवर्स कैसे होगा, ये बैक किस तरह जाएगा, जैसा कि अभी तो ये ओपन होके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स पे आपने इसको फिनिश करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका जो ये लास्ट वाला की फ्रेम है इसे ऑफ कर दूंगा ताकि ये वॉच टाइम ऑन रहे, और यहाँ पर आई थिंक सो मैं 5 सेकंड के ऊपर इसको जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, 5 सेकंड के ऊपर इसको कंप्लीट किया। इस सारे को कर देना है आपने सिलेक्ट करके नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं AD लिख रहा हूं ऐड। ठीक है, ये नेक्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट होने के बाद बेशक आप इसको यहां से कंट्रोल की करके कट कर दें। कट करने के बाद अब आपने इसको रिवर्स कैसे करना है। कुछ लोग कहेंगे कि हम सर उसमें की फ्रेम लगाकर रिवर्स कर सकते थे, लेकिन वो एक आपका लंबा प्रोसीजर चल जाएगा। आपने क्या करना है, आल्ट के साथ इसी की कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इसको क्या करना है जी, सिंपली यहां से स्पीड एंड ड्यूरेशन और इसको कर देना है रिवर्स। तो ये देखें जी, अब अगर हम इसको प्ले करें तो ये देखिएगा ये स्टिल हो गया। अब ये थोड़ी देर बाद खुद ही ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। ठीक है जी, तो यहां पर आपका जो कंप्लीट ऐड है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह इस तरह के प्रीमियर के मजीद ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज।